आज हम गुजरात शहर के बड़ौदा में हूँ। 24 फरवरी 2026 को इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे देख सकते हैं जो भारत की पूरी जनता जो वोट डालता है ईवीएम मशीन से, वो मशीन के पास मैं खड़ा हूँ और हमारे साथ आगे लेके जाओ मशीन के। हाँ, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के गुजरात के अध्यक्ष हैं और राइट टू रिकॉल पार्टी बड़ौदा के कैंडिडेट रह चुके हैं ना। हाँ, तो जो ये डेमो आप दिखा रहे हैं, तो जनता के बीच में जब आप गए तो जनता के ऊपर कितना भरोसा हुआ है ईवीएम मशीन के बारे में, आप जरा बताइए। देखिए, आज पूरे देश में ईवीएम के सामने एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है। लोगों को इसके ऊपर, ईवीएम के ऊपर से विश्वास डगमगा गया है। लोग अभी शंका के तौर पर इसको देख रहे हैं। ये पूरा डेमो है वो इलेक्शन कमीशन को भी दिखाया गया है, मतलब उन्होंने भी इसका जिक्र किया है राजीव कुमार के समय पे। और दूसरा जो है, पूरे देश में हर राज्य में ये डेमो दिखाते जा रहे हैं हम। लोगों को लग रहा है कि ऐसे भी वोट का जो है हेराफेरी हो सकती है या वीवीपैट से इसका मिलान हो सकता है। तो मैं आज आपको एक ईवीएम का डेमो दिखा रहा हूँ जिसमें हम वोटिंग कराएंगे और वोटिंग कराने के समय आपको खुद पता चलेगा कि कैसे इसमें वोट जो है ईवीएम से लेके वीवीपैट की जो पर्ची है उससे मैच हो सकता है और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें चोरी हुआ है। तो पहले मैं डेमो 1 दिखाऊंगा। इसमें हमने ये प्रोग्राम राहुल चिमन भाई मेहता ने बनाया है, ये पूरा जो दिल्ली IIT थे, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि भाई इसमें बनाना के वोट है, केले के वोट, वो चोरी होके एप्पल में जाएंगे। तो हम आपको वोटिंग कराएंगे। आप आइए, वोट करिए। इसमें आइए आप। बनाना का बटन दबाइए इसमें बीच में। अब इसमें बनाना का आपको वोट दिखा, ये 7 सेकंड तक ये लाइट चलेगी, ठीक है। अब ये बंद हो गया, अब वापस बनाना दबाइए। दूसरा वोटर आया, दूसरा वोटर बनाना को वोट कर रहा है। अब दूसरा वोट गिरा, लेकिन लाइट पहले वाली चल रही है, बराबर आपको बनाना का दिखा। अभी दूसरा कट आया, वो आपका वोट दूसरा गिरा, लेकिन वो अगले टाइम के पहले वाला वोटर गया था, वही लाइट में चला है ये। अब हम एप्पल का वोट, दूसरा वोटर आया, काका आप आइए, एप्पल को वोट करिए ऊपर वाला। हाँ, ये एप्पल आया ऊपर, केला है। ऊपर एप्पल है, एप्पल आया है, ठीक है। अब जो है हम वाटरमेलन को, अब इसमें हम खोल के करते हैं, खोल के मालूम पड़ेगा आपको। अब वाटरमेलन को करिए। तरबूज आ गया, बराबर। तो टोटल मिला के 4 वोट हुआ। 2 गया बनाना को, अरे 2 बनाना को दिया, 1 एप्पल को, 1 वाटरमेलन को। तो इसमें अब शो काउंट करते हैं। शो काउंट में बनाना को 1 ही दिखा रहा है, 1 बनाना का वोट चोरी होके एप्पल में चला गया है, 1 वाटरमेलन को। तो टोटल 4 वोट दिए, 2 बनाना को दिए, 1 एप्पल को दिए और 1 वाटरमेलन को, तरबूज को। लेकिन बनाना का 1 वोट चोरी होके एप्पल में चला गया। और सामने क्या आया, सामने 2 तरबूज, 1 एप्पल, 1 बनाना। तो 1 बनाना का वोट चोरी होकर चला गया एप्पल में। और अब वीवीपैट की पर्ची आप काउंट करोगे तो 4 वोट के सामने आपको वीवीपैट की 4 पर्ची गिनती हो जाएगी, मतलब 100% वोटिंग में काउंट आपका हो गया। लेकिन चोरी हुई किसकी, बनाना के वोट की। तो पता नहीं चला। सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट की पर्ची को मिलान करने से रोक दिया। उन्होंने बोला कि 5% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हमारे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम 100% काउंट करें। तो ये तो पता ही नहीं चलेगा, 100% में आपके पास 4 काउंट आ गया, 4 ये वोट हो गया और चोरी हो गया बनाना का वोट। तो इसी तरह से पूरा जो माहौल चल रहा है, पूरा गेम चल रहा है
उसमें पब्लिक को पता नहीं चलेगा, पब्लिक वोट करके चली जाएगी और उसको लगेगा कि भाई मैंने तो वोट दे दिया लेकिन आपका वोट चोरी हो गया यहाँ पे। ये सीन है। कैसे वोट का धांधलीबाजी हो रहा है और कुछ पब्लिक इसके बारे में उठाते भी हैं मुद्दा कि हमको ईवीएम मशीन से वोट नहीं करना है। जैसे हमारे अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी ने काफ़ी मुद्दा उठाया है और डेमो करके भी दिखाया है। जो आज यहाँ पे डेमो दिखाया गया है, तो भारत की जनता को वोट देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि उनका वोट सही कैंडिडेट के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और एक बात भी है, इसमें पब्लिक को ईवीएम के साथ बैलेट पेपर का भी ऑप्शन देना चाहिए ताकि लोगों को अपने जो दिमाग में शंका है या कुछ भी है कि मेरा वोट ईवीएम से, क्योंकि कई सारी देश में ईवीएम पहले था, अब उसको बंद करके बैलेट पेपर का ऑप्शन सरकार ने दे दिया है। तो हमारे यहाँ पे भी सरकार को समझ के ईवीएम के साथ में बैलेट पेपर का भी ऑप्शन देना चाहिए, ये हमारी मांग है।